नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं नेत्र दृष्टि दोष। क्या पढ़ने वाले हैं? नेत्र दृष्टि दोष। तो देखिए, नेत्र दृष्टि दोष समझने के लिए अपन को कुछ एक बातें समझनी पड़ेगी। तो देखो, मानव नेत्र की जो दृष्टिप्रास है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। अर्थात मानव नेत्र है उसका निकटतम बिंदु तो होता है 25 सेंटीमीटर और जो दूरतम बिंदु होता है वो दूरतम बिंदु होता है अपने पास में अनंत। यानी कि जो मानव नेत्र है वो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को साफ नहीं देख सकता और अनंत तक की वस्तु को साफ देख सकता है। अर्थात तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तुओं को साफ देखा जा सकता है। आज हम पढ़ने वाले नेत्र दृष्टि दोष। नेत्र दृष्टि दोष में सबसे पहले हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि निकट दृष्टि दोष। देखना, समझना क्या है। सबसे पहली बात, कौन सी वस्तु दिखाई देती है? तो देखो, स्पष्ट दिखाई देना या स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्ट दिखाई देती है तो निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है और स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कौन सी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती भाई? तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तुएं, तो देखिए फिर इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा? क्यों दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती? इसका मतलब जो दूर का जो बिंदु था, अनंत बिंदु, ये क्या आ गया भाई? पास में आ गया, यानी निकट आ गया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भाई? निकट दृष्टि दोष। जैसे हमने पढ़ रखा है कि जो मानव जो नेत्र है उसमें एक उत्तल लेंस लगा रहता है और ये उत्तल लेंस है वो प्रतिबिंब को कहां बनाता है भाई? उत्तल लेंस प्रतिबिंब को बनाता है रेटिना पर, जिसे प्रकाश उग्राही पर्दा बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? पढ़े, प्रकाश उग्राही पर्दा बोलते हैं। उस प्रकाश उग्राही पर्दे पर क्या बनाता है भाई? यहाँ प्रतिबिंब बनाता है। मान लो अनंत से कोई प्रकाश की किरणें आएगी या अनंत पर कोई वस्तु स्थित है तो ये जो उत्तल लेंस है उसका प्रतिबिंब कहां बनाएगा भाई? रेटिना पर बनाएगा। और रेटिना क्या है कि प्रकाश सुग्राही पर्दा है। क्या है? प्रकाश सुग्राही पर्दा। और यहां से क्या होगा? यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बनता है और जैसे ही ये मस्तिष्क तक पहुंचता है तो मस्तिष्क इसको सीधा करके पड़ता है। अब देखिए क्या हो गया कि यहाँ जो निकटतम जो दूरतम बिंदु था अनंत, वो निकट आ गया। दूरतम बिंदु निकट आने से क्या हो गया कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनने से पहले ही बन गया। रेटिना पर बनने से क्या हो गया भाई? पहले ही बन गया। अब जाहिर सी बात यह है कि इमेज यहां जब बढ़ती है, रेटिना पर बनती है, तो रेटिना से क्या जाती है भाई? तंत्रिका तंत्र से संकेत जाते हैं और मस्तिष्क में जाकर क्या हो जाते हैं भाई? ये सीधा कर देती है या फिर इमेज के बारे में पढ़ती है। अब देखो, लेकिन यहाँ तो कोई प्रकाश उग्राही पर्दा है ही नहीं है तो वस्तु दिखाई नहीं देती। तो देखो इसका कारण क्या लिख सकता हूं? तो इसका कारण है आपके पास में दूरतम बिंदु निकट आना। दूरतम बिंदु निकट आना। दूरतम बिंदु क्या आ जाता है? निकट आ जाता है। अब देखो इसका जो निवारण है वो कैसा करते हैं भाई? तो इसमें हम अवतल लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस लगा देते हैं भाई? अवतल लेंस लगा देते हैं। तो देखो अवतल लेंस लगाने से क्या हो जाएगा? अवतल लेंस लगाने से जो इमेज है, ये जो बीच में बन रही थी, जो रेटिना से पहले बन रही थी, ये क्या हो जाएगी? वापस रेटिना पर बन जाएगी। तो देखिए इसके बारे में, जैसे मान लो ये आपके पास में जो दूरतम ये मानव नेत्र और मानव नेत्र का ये कौन सा लेंस भाई? उत्तल लेंस। अब देखिए यदि निकट पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा था। हमने बीच में कौन सा लेंस लगा दिया भाई? अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस लगाया तो यहां से चलने वाले प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? सीधी सीधी कहां मिल जाएगी भाई? रेटिना पर मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी भाई? रेटिना पर मिल जाएगी। और रेटिना पर मिलने के बाद में जो आपका प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। और रेटिना पर बनेगा तो आराम से ये जो संकेत है वो कहां तक पहुंच जाएंगे भाई? आपके मानव मस्तिष्क तक पहुंच जाएंगे। तो ये आपके निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है। तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है कि निकट में कितने वर्ड है भाई? 3 वर्ड है और इसमें एक ऐड कर दो, कितने हो गए? 4। और एक कौन सा लेंस है जिसमें 4 शब्द है? तो अवतल लेंस। तो ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष स्पष्ट दिखाई देती है निकट की वस्तुएं, लेकिन दूर की वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो दूरतम बिंदु है वो कहां आ जाता है भाई? निकट आ जाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? निकट दृष्टि दोष। और निवारण, निकट में 3 शब्द है, एक जोड़ दो, कितने हो गए? 4। और 4 वर्ड
कौन से लेंस में है, तो अपने अवतल लेंस में है। अब देखिए दूसरा जो दृष्टि दोष है वो है दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष भाई? दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष क्या है? वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो कौन सी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है भाई? तो देखो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तुएं तो कैसी दिखाई देती है? स्पष्ट। और स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो कौन सी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती भाई? तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और कारण क्या है भाई? तो कारण है आपके पास में जो निकट बिंदु है, निकट बिंदु, निकट बिंदु बोले तो जो 25 सेंटीमीटर पर था, ये क्या चला गया भाई? ये दूर चला गया। क्या चला गया? दूर चला गया, यानी दूर हो जाता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, यदि मान लो कोई भी आपके पास में मानव नेत्र है ऐसा जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, तो यदि कोई निकट जो बिंदु था एंड ये 25 सेंटीमीटर की दूरी है भाई, ये 25 सेंटीमीटर है, ये यदि स्वस्थ व्यक्ति के लिए बात करें तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा भाई? रेटिना पर बनेगा। और रेटिना से प्रकाश उभराई पड़ता है, वो क्या कर लेगा? इसको संकेतों को भेज देगा। लेकिन अब देखो यदि ये निकट बिंदु दूर चला गया, ये निकट बिंदु कहां चला गया भाई? दूर चला गया, यानी दूर हो गया। तो दूर हो गया तो जाहिर सी बात है यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें वो रेटिना के बाद में जाकर मिलती है, रेटिना के बाद में जाकर मिलती है, यानी कि वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें वो रेटिना के पीछे बढ़ती है। तो इमेज भी कहां बनेगी? रेटिना के पीछे। अब यहाँ भी कोई क्या नहीं है भाई? प्रकाश उभराई पड़ता नहीं है, कोई भी ऐसी तंत्रिका कोशिका नहीं है जो मस्तिष्क तक पहुंचाए। अब ऐसी नहीं है तो इमेज बढ़ेगी नहीं, तो हमें जो निकट की वस्तु है वो धुंधली दिखाई देगी। अब देखिए इसका निवारण कैसे करते हैं? तो निवारण में यहाँ क्या लगा देते हैं अपन? निवारण में लगा देते हैं अपन कौन सा लेंस भाई? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा देते हैं? उत्तल लेंस लगा देते हैं। तो ये क्या करेगा भाई? जो एन डैश है, यानी कि जो दूरतम निकटतम बिंदु है अपने पास में एन, या इससे चलने वाली प्रकाश की किरणों को दो बार अपवर्तित हो जाएगी। एक तो अपने जो लेंस लगा है वो, और उसके बाद में दूसरा जो अपना मानव नेत्र का लेंस है, और वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई? रेटिना पर। और यहाँ से जो संकेत है वो कहां पहुंच जाएगी? मस्तिष्क तक। तो हमें जो निकट की वस्तु है वो भी दिखाई देने लग जाएगी। देखो दूर या दीर्घ ये एक ही बात है। तो दूर में कितने शब्द है भाई? दो। तो इसमें एक जोड़ दो कितने हो गए? तीन हो गए। तो जाहिर सी बात ये है कि कौन से लेंस में 3 वर्ड है? तो अपने पास में कौन से लेंस में 3 वर्ड? उत्तल लेंस में 3 वर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि इसके निवारण में कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात, दूर दृष्टि दोष, स्पष्ट दिखाई देती है दूर की वस्तुएं, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देती निकट की वस्तुएं। और कारण क्या है? निकटतम बिंदु जो 25 सेंटीमीटर था वो कहां चला गया भाई? दूर चला गया। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना है कहां बना भाई? पीछे बना, इसलिए हमें दिखाई नहीं दिया। निवारण कौन सा लेंस है भाई? उत्तल लेंस। अब देखिए एक होता है जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है भाई? जरा दृष्टि दोष। तो देखिए जरा दृष्टि दोष क्या है? जरा दृष्टि दोष, इसमें न तो पास की वस्तु दिखाई देती और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती। तो हम लिख सकते हैं न तो पास की वस्तु दिखाई देती वह न ही दूर की वस्तु दिखाई देती, न ही दूर की। तो देखो इस प्रकार के जो दृष्टि दोष में निवारण होगा, निवारण में हम कौन से लेंस का उपयोग करेंगे भाई? द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे। और द्विफोक्सी लेंस में जो अवतल लेंस होगा ये तो लगाया जाएगा ऊपर, और जो उत्तल लेंस होगा वो कहां लगेगा भाई? नीचे। तो ये बात भी ध्यान रखना कि अवतल लेंस तो द्विफोक्सी लेंसों में ऊपर लगाया जाता है, और उत्तल लेंस कहां लगाया जाता है भाई? नीचे लगाया जाता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अपने निकट दृष्टि दोष का निवारण तो कौन कर देता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष का निवारण कौन कर देता है भाई? उत्तल लेंस। अब हम बात करेंगे जरा दृष्टि दोष के बाद में अबिंदुकता दोष। कौन सा दोष? अबिंदुकता दोष। तो अबिंदुकता दोष क्या है समझिए। तो देखो इसमें यदि कोई वस्तु या कोई त्रिविमीय वस्तु को देखता है तो उसकी केवल दो ही विमा दिखाई देती है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। दो में से केवल या तो लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी या फिर ऊंचाई और लंबाई दिखाई देगी। ये तीसरी विमाएं भी दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष को क्या बोलते हैं अपन? अबिंदुकता दोष। और इसका निवारण है, ये निवारण किससे किया जाता है भाई? इसका निवारण किया जाता है बेलनाकार लेंस से।
बेलनाकार लेंस, और इसका दूसरा नाम है वो है अल्ट्रा ऑल्क्यूलर लेंस, अल्ट्रा ऑल्क्यूलर लेंस, अल्ट्रा ऑल्क्यूलर लेंस द्वारा इसका निवारण किया जाता है। अब एक हो गया मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद क्या है देखना, मोतियाबिंद जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ में जो लेंस है उसकी क्रिस्टलीयता कम हो जाती है, या उसके ऊपर कोई चमड़ी या अपारदर्शी पदार्थ जमा हो जाता है, या लेंस अपारदर्शी हो जाता है, तब कौन सा लेंस होता है भाई, मोतियाबिंद दोष होता है, मोतियाबिंदु या मोतियाबिंद दोष। तो ये जो मोतियाबिंद है इसका जो निवारण है वो कैसे किया जाता है भाई, इसका निवारण किया जाता है शल्य चिकित्सा द्वारा, और आजकल इसका निवारण है वो किससे किया जा रहा है भाई, लेजर से भी किया जा रहा है, लेजर जो ऑपरेशन होता है उससे भी किया जा रहा है। ये अपने निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, सारे नेत्र दोष थे। यदि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया तो हमारे जो वीडियो है उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।